हम वंदन करते हैं इस प्रकृति को, जिन्होंने हमें जन्म ही नहीं दिया बल्कि जीवन जीने का एक मार्ग दिया है। हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में पूरी प्रकृति का, पूरी सृष्टि के अंदर जितने भी जीव जंतु हैं, वनस्पति है, सबके मंगल की कामना करते हुए ऋषियों ने प्रार्थना गाई है। इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जब भी कोई संत महापुरुष, कोई ऐसे धार्मिक महाअवतार का आगमन होता है तो उन्होंने समाज के साथ साथ, मानव को दिशा देने के साथ साथ प्रकृति के संरक्षण के लिए भी अपनी कदम बढ़ाए हैं। और ऐसे इस समाज के अंदर बहुत सारे महापुरुष हैं, बहुत सारे सज्जन हैं, बहुत सारे प्राकृतिक प्रेमी हैं, जिन्होंने प्रकृति के संरक्षण के लिए अपना समय ही नहीं दिया बल्कि अपनी आय और अपने लोगों को प्रेरित भी किया है। ऐसे ही हरियावल पंजाब और के सभी सज्जन, हरियावल पंजाब के सभी कार्यकर्ता केवल पंजाब ही नहीं बल्कि पूरी धरती की और जहाँ जहाँ उनके कार्यकर्ता हैं, पूरी देश के अंदर अलग अलग समय, अलग अलग जगह जा कर के प्रकृति वंदन करते हुए, ईश्वर को साक्षी मानते हुए, ईश्वर की इस सुंदर रचना को पौधारोपण करके और सुंदर बनाते हुए अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। आज यहाँ पर हरियावल पंजाब और हरियाली उत्सव की तरफ से लक्ष्मी राइस मिल के अंदर पौधारोपण किया जा रहा है। लगभग 150 से ज़्यादा पौधे यहाँ पर इस प्रांगण में आरोपित किए जा रहे हैं। हर तरह का पौधा है, कुछ मेडिकेटेड पौधे भी हैं, हर्बल पौधे, फलदार भी हैं, छायादार भी हैं। तो मैं चाहूँगा कि ये केवल एक व्यक्ति का कार्य नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति ने सांस लेनी है, जीने के लिए सांस तो लेनी ही पड़ेगी। और सांस लेने के लिए जो पौधे हैं, ये हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। शास्त्र तो यहाँ तक भी कहते हैं कि हमारी इस धरती पर बह रहा नदियों की तरह जो पानी है, नदियों के अंदर जो पानी है, वो हमारे शरीर के अंदर बह रहा खून के समान है। अगर नदियाँ दूषित होंगी तो ये मान के चलिए हमारी जो शरीर के अंदर, जो धमनियों के अंदर बह रहा खून, वो भी दूषित होगा। ऐसे ही अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे, हमें स्वच्छ हवा नहीं मिलेगी, तो प्रत्येक मानव अपनी जो सांस लेने में मुश्किल महसूस करेगा, क्योंकि पेड़ पौधे जो हैं हमारे फेफड़ों की तरह काम करते हैं। ये सृष्टि के फेफड़े हैं पेड़ पौधे। तो मेरे ख्याल से केवल एक व्यक्ति का या एक संस्था का कार्य नहीं है, ये प्रत्येक व्यक्ति का कार्य है। और जब तक हर व्यक्ति अपनी जीवन की इस सबसे बड़ी मूलभूत ज़रूरत को पूरा नहीं करेगा, तब तक ये सृष्टि के अंदर, तब तक इस प्रकृति के अंदर हरियावल नहीं आ पाएगी। मैं एक बार फिर बधाई देता हूँ हरियावल पंजाब और हरियाली उत्सव के सभी कार्यकर्ताओं को, सभी स्वयं सेवकों को, जो पूरी लगन के साथ, निष्ठा के साथ इस कार्य में लगे हुए हैं, ताकि हमारी जो आने वाली पुश्तें हैं, आने वाले लोग हैं, जो आने वाले हमारे बच्चे हैं, क्योंकि हर मानव अपने बच्चों के लिए, हर व्यक्ति अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी के मामले में या बैंक बैलेंस के मामले में कुछ ना कुछ वो बना के जाता है। क्या ये सही नहीं है कि हम आने वाली पुश्तों के लिए एक पौधा लगाएं? एक पौधा लगाएं ताकि वो याद करें कि हमारे पूर्वजों ने अपनी जिम्मेवारी का एहसास करते हुए हमें कुछ दिया है। तो इसलिए आए हम सभी इस मुहिम के अंदर शामिल हो जाएं और आने वाली 29 तारीख को, 29 अगस्त को आप अपने घर के अंदर सुबह 10 से लेकर 11 बजे तक प्रकृति वंदन करें। आप अपने घर के अंदर, चाहे वो छोटा पौधा है, चाहे वो बड़ा पेड़ है, उसके संरक्षण के लिए संकल्प लें, क्योंकि संकल्प तो लेना ही होगा। कोई भी कार्य हो, समाज सेवा हो, देश सेवा हो, राष्ट्र की सेवा हो, प्रकृति की सेवा हो, जब तक व्यक्ति संकल्प नहीं लेता तब तक वो अपने कार्य को पूरा नहीं कर पाता है। तो इसलिए
29 अगस्त को सभी जगह हर व्यक्ति अपने अपने घर के अंदर सुबह 10 से लेकर 11 बजे तक प्रकृति वंदन के लिए संकल्प करें, उसकी रक्षा के लिए संकल्प करें और प्रकृति की जितनी सेवा हो सकती है वो अपने घर में रह करके करें। और इस मुहिम के साथ हम सभी लोगों का आह्वान करते हैं कि आप सब लोग आएं और इस सेवा के अंदर भी जुट जाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, तेरी कृपा से जीवन सफल हो। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, तेरी कृपा से जीवन सफल हो। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, तेरी कृपा से जीवन सफल हो। तेरी कृपा से जीवन सफल हो, तेरी कृपा से जीवन सफल हो। मैं मनीष मानिक, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਯੋਜਕ ਹਰਿਆਵਲ ਪੰਜਾਬ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਲక్ష్ਮੀ ਰਾਈਸ ਮਿਲ ਜਾੜਲਾ ਦੇ ਵਿਖੇ ਆਏ ਔਰ ਆ ਕੇ ਵਨ ਮਹੋਤਸਵ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੌਦੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਸਿਨਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆਦਾਰ, ਫਲਦਾਰ ਸਾਰੇ ਪੌਦੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੌਦਾ ਰੋਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਟਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਹਾਉਂਦੇ ਨਾ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਰੂਥਲ ਬਣਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਨਾਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਏ ਓਨੀ ਹੀ ਕਰੋ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਓਵਰਨਾਈਟ ਚੇਂਜਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਥੈਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਰਮੀ ਕੰਪੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੇਂਚੂਏ ਤੋਂ ਖਾਦ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਧੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੋ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਜਾਊ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਪਲਾਂਟਸ ਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਕੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜੇ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲక్ష్ਮੀ ਰਾਈਸ ਮਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੂਰਜ ਜੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾਵ ਹੈ। ਔਰ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੌਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਏ ਨੇ ਔਰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਔਰ ਹਰਿਆਵਲ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਲੀ ਉਤਸਵ ਦੀ ਟੀਮ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ, ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਲਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪੌਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੂਰਨ ਖਿਲੇ ਹੋਏ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ। ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। बस हमें सबसे ज़्यादा यही खुशी है, ये जो पौधे लगा रहे हैं ये तो धरती माँ का एक श्रृंगार है, ये ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।